नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि दशकों तक निगरानी के बावजूद लगभग 50% गैर शोधित सीवेज और उद्योगों के गंदे पानी को अभी भी गंगा में छोड़ा जाना जारी। ट्रिब्यूनल ने स्थिति को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि गैर अनुपालन और लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कड़े कदम उठाने की स्थिति में नहीं दिखता है। राष्ट्रीय गंगा परिषद से 14 अक्टूबर से पहले मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगते हुए एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदेश कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गंगा जल की गुणवत्ता मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग न केवल नहाने के लिए बल्कि आचमन के लिए भी होता है। एनजीटी ने कहा कि जैसा पिछले 37 वर्षों में हुआ है, बिना सफलता के अनिश्चित काल तक प्रक्रिया जारी रखने के बजाय हमारा सुझाव है कि एनजीसी के सदस्य सचिव यानी एमएमसीजी के महानिदेशक एनजीसी की अगली बैठक में गंगा में प्रदूषण की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए ट्रीटमेंट प्रणालियों की स्थापना और रखरखाव का कार्य करने की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा का एजेंडा रख सकते हैं। ये बैठक 1 महीने में या जितनी जल्दी हो सके होनी चाहिए। ट्रिब्यूनल ने कहा कि निराशाजनक स्थिति के मद्देनजर क्रियान्वयन और निगरानी में आदर्श बदलाव आवश्यक लगता है। एनजीटी ने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य के अधिकारियों द्वारा क्रियान्वयन पर्याप्त नहीं, बहुत धीमा और दायित्व की कमी। चुनौती से निपटने के लिए क्रियान्वयन एजेंसी को सक्रिय और प्रभावी होना चाहिए, जिससे प्रक्रियाएं सरल, लचीली और समयबद्ध हो। किसी भी विलंब के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। कामकाज लक्ष्य आधारित और जवाबदेही के साथ होना चाहिए और इसके बाद चूक पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले 4 दशक में समय सीमा का उल्लंघन करने के लिए कोई जवाबदेह नहीं। दोष एक अथॉरिटी से दूसरे अथॉरिटी पर थोपा जा रहा। जिन्हें सुधार के कदम उठाने हैं, उनके रवैये में बदलाव आना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, इस ट्रिब्यूनल द्वारा निगरानी के काम का कोई लक्ष्य हासिल नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट का प्रभावी निगरानी का निर्देश भी विफल हो जाएगा। ट्रिब्यूनल ने कहा कि निगरानी से पता चला है कि सीवेज और उद्योगों के गंदी पानी को बहाने से रोकने में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। कई स्थानों पर या तो आवश्यक शोधन या ट्रीटमेंट प्रणालियां स्थापित नहीं हो पाई या स्थापित एसटीपी शोधन प्रणालियां पूरी तरह संचालित नहीं। बिना जवाबदेही के ये अस्वीकार्य और अनियंत्रित विलंब है। प्रदूषण में समय के अंतराल में कमी आनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। ये समय सही है जब वैकल्पिक विश्वसनीय क्रियान्वयन तंत्र की संभावना तराशी जाए, ताकि गंगा में प्रदूषण की एक बूंद ना आए।